भारत और अमेरिका के बीच ना एक बड़ा ही दिलचस्प ट्रेड डील हुआ है। अब दिलचस्प क्यों? क्योंकि इसको लेकर दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियां सुनाई जा रही हैं। कोई इसे ऐतिहासिक जीत बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि ये देश को बेचने जैसा है। चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर सच क्या है? क्या यह वाकई में एक बहुत बड़ी जीत है जैसा कि बताया जा रहा है, या फिर कहानी कुछ और ही है? देखिए, सरकार की तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि ये एक हिस्टोरिक विक्ट्री है। मतलब एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट आने वाला था और इस बातचीत से हमने उसे टाल दिया। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी तो है, और वो बिल्कुल उल्टा है। विपक्ष का सीधा सीधा आरोप है कि भाई ये सौदा करके देश के हितों को ही बेच दिया गया है, और इसका जो बोझ है वो आखिर में आम आदमी पर ही आएगा। अच्छा, तो इन दावों और आरोपों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये डील आखिर है क्या। मतलब किन किन बातों पे सहमति बनी है। तो देखिए, कहानी शुरू होती है अमेरिका की एक धमकी से। धमकी ये थी कि भारत से आने वाले सामान पर हम 50% का भारी भरकम टैक्स लगा देंगे। अब जाहिर है बातचीत हुई और आखिर में ये तय हुआ कि ये टैरिफ 18% होगा। पहली नज़र में तो ये एक ज़बरदस्त जीत लगती है ना, 50% कहाँ और 18% कहाँ। पर असली खेल इस 18% के आंकड़े के पीछे छिपा है। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इस डील की असली कीमत क्या चुकानी पड़ रही है। ये देखिए, ये ग्राफ साफ दिखाता है कि सरकार इसे जीत क्यों बता रही है। जो 50% की तलवार लटक रही थी, वो अब सिर्फ 18% पर आ गई। तो हाँ, इस नजरिए से तो ये एक बड़ी राहत है। लेकिन जैसे ही हम पूरी तस्वीर देखते हैं, कहानी एकदम पलट जाती है। देखिए, इस डील से पहले असली टैरिफ कितना था? सिर्फ 3 से 5%। और अब कितना हो गया? 18%। तो असल में ये राहत नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। और बात सिर्फ इस बढ़े हुए टैरिफ पर ही नहीं रुकती। इस डील में एक और बड़ी शर्त है। भारत ने अमेरिका से 500 अरब डॉलर का सामान खरीदने का वादा किया है। अब इसका सीधा असर क्या होगा? बाजार में डॉलर की मांग बढ़ जाएगी, और जब डॉलर की मांग बढ़ती है तो हमारा रुपया कमजोर होता है। और रुपया कमजोर होने का मतलब सीधा सीधा है पेट्रोल, डीजल, बाहर से आने वाला सामान, सब कुछ महंगा। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो इन सारी चिंताओं के बीच इस डील में भारत के टेक सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद भी छिपी हो सकती है। और वो उम्मीद है H-1B वीजा। अगर इस डील के बदले में अमेरिका अपने वीजा नियमों को थोड़ा आसान कर देता है, तो ये हमारे आईटी सेक्टर के लिए एक तरह से संजीवनी बूटी साबित हो सकता है। इससे अमेरिका में काम कर रहे हमारे लाखों टैलेंटेड प्रोफेशनल्स की जॉब सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। अब आते हैं इस सौदे के सबसे संवेदनशील पहलू पर। एक ऐसा पहलू जो हमारे देश की लगभग आधी आबादी से सीधे सीधे जुड़ा है, हमारे किसान। यहाँ पर दो अलग अलग दुनियाओं की तस्वीर है। एक तरफ है अमेरिका की कॉरपोरेट फार्मिंग, जहाँ अरबों डॉलर की सरकारी मदद है, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, बहुत बड़े खेत हैं। और दूसरी तरफ है हमारा भारतीय किसान, जो 1-2 एकड़ जमीन पर पूरी तरह से मानसून पर निर्भर होकर खेती करता है। तो सोचने वाली बात यह है कि जब अमेरिका से सस्ता सब्सिडी वाला दूध, अनाज और दूसरे प्रोडक्ट्स हमारे बाजारों में भर जाएंगे, तो हमारे इन करोड़ों किसानों का क्या होगा? उनकी रोज रोटी का क्या होगा? तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी देखा, जो दलीलें सुनी, उन सबको एक साथ रखकर इस पूरे मामले का एक निचोड़ निकालने की कोशिश करते हैं। तो यह है इस सौदे की बैलेंस शीट। एक तरफ 50% टैरिफ का खतरा टल गया और आईटी सेक्टर के लिए एक बड़ा मौका बन सकता है। लेकिन दूसरी तरफ महंगाई बढ़ने का खतरा है, रुपया कमजोर हो सकता है, मेक इन इंडिया को झटका लग सकता है, और सबसे बड़ी चिंता हमारे किसानों और डेयरी सेक्टर को लेकर है। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? यही कि ये ना तो कोई एक तरफा जीत थी और न ही पूरी तरह से हार। ये एक समझौता था, एक कॉम्प्रोमाइज, जहां कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ा है। और ये सवाल हम सबके सोचने के लिए है, क्या ये हमारे जरूरी सेक्टर्स को बचाने के लिए एक स्मार्ट स्ट्रेटेजिक मूव था, या फिर ये एक ऐसी मजबूरी थी, एक ऐसा समझौता था जिसे करने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा था? सोचिएगा जरूर।